जिसके मन में एक राम शिव बाबा ही समाया हुआ है। और वह ऐसा बसा हुआ है जो संसार में कोई भी मेरी शक्तियां संसार के हर संकट को दूर करने की क्षमता रखती है। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। लंका जाए असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। मैं आत्मा वो शिव शक्ति हूं जो विश्व से अज्ञान के अंधकार को भेद कर सर्वात्माओं में ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित कर दे। सभी भक्तों की झोलियां भरने वाली और सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हम सच्ची सच्ची कामधेनु हैं। बार बार अपने को स्मृति दिलाएं, मुझ में असीम शक्तियां हैं। मैं विघ्न विनाशक गणेश के समान हूं। मुझ आत्मा के अंदर शिव बाबा से प्राप्त ओम शांति। बाबा के सभी रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति। बाबा को भी ओम शांति सभी बहन भाई को। सुरेश बहन, आज जो है हम मुरली को जल्दी शुरू करेंगे हाँ और जी 8:30 बजे तक हमें करनी, क्योंकि उसके बाद फिर विजय भाई की ओआरसी की जो है तीर पुरुषार्थी के साथ उनकी मीटिंग्स चलेगी।
इसलिए हम बहुत स्पेसिफिक अपने आंसर्स के लिए रहेंगे। और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं जो है टाइम से फिनिश कर दूं। ठीक। इसलिए बाबा के वाक्यों को शुरू करते हैं पहले। हाँ जी, करो। हाँ जी। थैंक यू। पूरे परिवार के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बाबा के जो महावाक्य हैं हमारे पास 2 अप्रैल 1984 के हैं। आज बाबा ने बिंदु का महत्व बताया है, क्योंकि बाप हमारा जो है बिंदु स्वरूप है, लेकिन ज्ञान में वो सिंधु है। बाबा के बच्चे हम भी बिंदु रूप हैं। और आज बाबा ने यही बिंदु का महत्व बताया कि आपने अपने आप को बिंदु समझना है, बाप को बिंदु समझना है। और इस बिंदु स्वरूप को जो है, इस स्थिति को बहुत सहज करके बनाना है अपनी स्थिति को। और उससे जो प्राप्ति होगी वही आपका जो है लक्ष्य है। इसलिए जो है, जब ये बिंदु रूप की जो स्थिति है, बिंदु रूप क्या है? बिंदु रूप जो है वास्तव में व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है। चलते फिरते रह काम करते हुए भी अपने आप को अशरीरी स्थिति में बनाना, यही बिंदु स्वरूप है। और इसको हमने बहुत सहज भाव से, सहज भाव कब आएगा? जब हम उसका अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तभी हमारी स्थिति जो है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, कार्य व्यवहार करते हुए भी दिन में एक बार 1 मिनट 2 मिनट से शुरू करेंगे, तो हमारा ये अभ्यास बढ़ता चला जाएगा और हमारी चलते फिरते भी हमारी ये स्थिति बन जाएगी। बिंदी क्या, सिर्फ यही सहज रूप में हमें याद रखना है कि मैं बिंदु हूँ, बाप भी बिंदु है, लेकिन बाप बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो बाबा ने हमें ये अपना परिचय शुरू में ही दे दिया। अगर हम इन 2 शब्दों को ही याद रखेंगे तो संपूर्णता में हमारी सहज हो जाएगी। और जब बिंदु रूप हमारी स्थिति बन जाती है, तो बहुत पावरफुल स्टेज हो जाते हैं जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। अर्थ बिंदु अर्थात बाबा ने बताया था एक मुरली में, बीती सो बीती। जब हमारी ये स्थिति बन जाती है तो इसमें हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, और व्यर्थ संकल्प न होने के कारण हमारे पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होती है। इसलिए जो है, हर बात को जब हम सोच समझ कर, ये बीती सो बीती समझ के चलते हैं, तो हमारा व्यर्थ का देखना, सुनना, बोलना सब बंद हो जाता है। अर्थात हमारे अंदर एक साक्षीपन का भाव आ जाता है। और बाबा हमसे यही अपेक्षा करता है कि हम सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहें। और ये अभ्यास हमें निरंतर करते रहना है, क्योंकि अगर हमारी अव्यक्त स्थिति नहीं बनती तो बिंदु रूप में भी हमारे लिए स्थित होना बहुत मुश्किल है। आवाज नहीं आ रही भाई जी। अशोक भाई आपका म्यूट हो गया है। हाँ, अशोक भाई जी का म्यूट हो गया। अब ठीक आवाज आई है? आप आई है, म्यूट हो गया था बीच में। हाँ, आज कुछ मुझको फ्लक्चुएशंस लग रही है नेट में। तो चलो, एनीवे जो भी, हम शुरू करते हैं। तो आज जो बाबा भाग्य विधाता है, बाप जो अपने सभी भाग्यवान बच्चों से मिलने आया है, और भाग्य बनाने की वो सहज विधि हमें बताई बाबा ने। जैसे भी बताया कि सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानना है। मैं आत्मा बिंदु, बाप मेरा बिंदु, लेकिन वो ज्ञान में सिंधु है। सिर्फ ये 2 शब्द हमें समझने हैं और यही स्मृति में रखने हैं। जब हम बिंदु के महत्व को जाने, तभी हम महान बने। तो इसीलिए सब हमें जो है, इस महत्वशाली जो बिंदु का हिसाब है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। बिंदु कहना और बिंदु बनना, और बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना, ये हमारी जो है बेसिक फाउंडेशन है। केवल पहले तो मुख से अपने आप को मैं आत्मा बिंदु, इसको फिर उसका बिंदु बनने का पुरुषार्थ करना, और जब पुरुषार्थ में अव्यक्त स्थिति में बिंदु बाप को भी याद करना।
तो जब हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है तो ये हमारा जो है उड़ती कला का युग बन जाता है। और ब्राह्मण जीवन के लिए बाबा ने बताया कि मिलने और मनाने के लिए ही है। ये संगम युग हमें वैसे ही नहीं मिला है, ये संगम युग पे हमें प्राप्तियों के लिए मिला है, अर्थात अपने बाप से मिलने और उसको मनाने का। हमेशा उमंग उत्साह में जो है अपने जो है इस हमें लगे रहना है। तभी इसको बाबा ने उड़ती कला कहा। और इस विधि से बिंदु स्वरूप की जब हमारी स्थिति बनती है तो कर्मों को करते हुए कर्म के बंधन से भी मुक्त होते हैं और कर्मातीत स्थिति का भी अनुभव करते हैं। अगर कर्म के बंधन में आते हैं तो समझो बाप के साथ सब संबंध नहीं है। बाप कर्म के बंधन में न आने का एक ही विधि है कि बाप के साथ सर्व संबंध हम स्मृति में रखें कि करण करावन हमारा बाप है, निमित्त बनाकर हमसे करा रहा है और स्वयं साक्षी बन गए। जब हमारी ऐसी संबंध की स्थिति सर्व संबंध बाप के साथ होते हैं तो यही हमें जो है बंधन मुक्त बना देती है। क्योंकि बाबा ने बताया कि संबंध में करते हुए जहाँ संबंध होता है वहां बंधन नहीं होता, और जहाँ बंधन है वहां संबंध नहीं है। लौकिक में भी हम क्या देखते हैं, कहते तो हैं हम कि ये हमारा संबंधी है, मेरा इसके साथ संबंध है। वास्तविकता में संबंध नहीं होता, वो हमारा बंधन होता है। ना कहीं किसी मोड़ पर हम जो है एक दूसरे से बंधे हुए हैं, चाहे किसी भी रूप में ले लीजिए। लेकिन बाबा के साथ जो हमारे बंधन नहीं, जो संबंध होता है वो बंधन नहीं होता है, वो संबंध होता है। और वही बाबा के साथ संबंध जो है, संगम युग पर हमें जब प्राप्ति होती है, ये हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराता है। क्योंकि संबंध में जो है किसी भी सब तरह की प्राप्ति होती है, और बंधन में क्या होता है, खींचातानी होती है, टेंशन होता है, दुख होती है, अशांति होती है। तो बाबा ने आज हमको ये बिंदु का जो है सहज हिसाब बता दिया। कब होता है हमारे साथ ये टेंशन, कब होती है, जब हम अपने आप को देह समझ लेते हैं। ये देह का भी तो सबसे सबसे पहला बंधन तो हमारा देह का ही अपनी ही देह से शुरू होता है। जब बाप को ये देह, एक बार जब बाबा के बच्चे बने, अपने आप से तन मन धन सब तेरा बाबा, जब एक बार बाबा को सब कुछ दे दिया, ये तन भी दे, ये देह भी दे दी, तो अब ये तुम्हारी नहीं है। तो इस प्रकार का जो अगर अभी भी ये अनुभव रखें कि मेरा शरीर है, मेरा बंधन है, तो इसका मतलब है दिया ही नहीं, अधिकार ही नहीं है। जो वस्तु दे दी उस पर अधिकार कैसे है। जैसे लौकिक में सुंदर एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। आपके पास मान लो 1 करोड़ 5 करोड़ की 10 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसको किसी कागज पे, दो कागज के टुकड़ों पर उस पर साइन करके दे दी किसी को, उसके बाद उसका आपका अधिकार, उस प्रॉपर्टी पे अधिकार खत्म हो जाता है। फिर उसके अंदर उस प्रॉपर्टी का कुछ भी हो, गिरे खराब हो गए, आपको जरा से भी मत नहीं है एहसास होगा। क्यों? क्योंकि उस पे से मेरापन का जो अधिकार था वो खत्म हो गया। सिर्फ दो साइन करने से जो है अधिकार खत्म हो जाता है। जबकि वास्तविकता यह है क्या, कागज ही तो आपके हाथ में इस वक्त, उस प्रॉपर्टी की जगह अब आपके हाथ में दो कागज हैं बस। अगर वो कागज भी जल जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको उस पर अधिकार जमाना भी। तो बाबा ये अपने हमारे मन से, हमारी स्थिति में जिसको हम मैं और मेरा कहते हैं, इसको बड़े स्वभाव सहज भाव तरीके से निकालना चाहता है। क्योंकि मेरा मानना यही हमारा बंधन है, और तेरा कहना ये हमारा संबंध बनाना है। ये मैं मेरेपन का जो है, जब तेरा तेरा कहते हैं तो मैं मेरेपन का जो है संबंध खत्म हो जाता है। बंधन है ये हद का मेरा, ये मोह का बंधन कह लो, इसको जंजीर कह लो, सोने की जंजीर कह लो, रस्सी कह लो, कहीं किसी भी नाम से इसको पुकार लो, है वास्तविकता है तो ये सब मोह ममता के ही धागे, सूक्ष्म धागे बाबा इसको बताता है। और यही सूक्ष्म धागे जो है हमको बंधन में बांधते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, इस से देह और देह के सब संबंधों को छोड़ केवल मुझ परमात्मा के साथ बिंदु स्वरूप अपने को आत्मा समझ मुझ आपको याद करो। तो बाबा का वो कहने का भाव है कि लौकिक परिवार में रहते हुए भी ये बंधन, बुद्धि से उन बंधनों से अटैच होते बाप के साथ संबंध बनाना, चाहे वो हमारा देह का हो, चाहे स्वभाव का हो, चाहे संस्कार का हो, चाहे मन के झुकाव का हो, ये सब बंधन है। और ये बंधन जो है क्या है, हमारे लिए कमजोरी बन जाते हैं। इसलिए बाप के साथ सर संबंध हमें जोड़ के रखने हैं। बाबा ने एक चीज आगे बहुत अच्छी बात बताई कि कुछ बच्चे तो संबंध में वह बंधन मुक्त रहते हैं, और कुछ बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ते हैं। वास्तविकता तो यही है, जब जरूरत पड़ती है बाप की, बाबा तू ही मेरा सब कुछ है, बाबा मैं ही तेरे लिए सब कुछ हूँ,
लेकिन वही वाली बात, अपना स्वार्थ पूरा होता है, कौन बाबा कौन मैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में जो है, अभी हम अपने ही परिवार, देह और देह के परिवार संबंधों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ब्राह्मण जीवन में जब हमारे ऐसी स्थिति होती है, तो ब्राह्मण जीवन में जो अलौकिक रूहानी मजा पाना है, हम उनसे वंचित रह जाते हैं। उससे क्या होता है, ना तो स्वयं, ना स्वयं से संतुष्ट हो सकते हैं, ना ही दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। ब्राह्मण, आगे बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन जो है श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है, बाप और सब ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन है। ये केवल वैसे ही नहीं हम आपस में एक परिवार के साथ इस जुड़े हैं, इसके पीछे भी ड्रामा की, परमात्मा की कोई ना कोई रचना रची हुई है। ये जो बाप के साथ हमारे संबंध बने और ये ब्राह्मण परिवार मिला, हम एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देते हैं, उनसे शुभ भावनाएं शुभकामनाएं लेते हैं। ये सब क्या है, ये वरदान ही तो है, ये बाप दादा का हमें वर्ष आशीर्वाद ही तो है ये। बाप बार बार रोज हमें कहते हैं कि आप भाग्यवान हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। तो जब हम इस स्मृति से आशीर्वाद को, ये वरदान को शुभ भावना से शुभ कामना से, जब है हमको ये ब्राह्मण जीवन मिला है, तो हमें इस आशीर्वाद को सदा लेते रहना। और संगम युग की यही सबसे बड़ी विशेषता है। तो हमें इस संगम पर बाबा का बनने के बाद जो है, इन सब कर दुनिया के आधारों को छोड़, बुद्धि से छोड़ना, और जो मेरे मेरे की जो जंजीरें हैं, इसको छोड़ना है। और सिर्फ अपने आप को बिंदु समझ, बाप को बिंदु समझ, इसमें ही जो है हमें आगे बढ़ते रहना। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है, दुनिया के हिसाब से बिंदु अर्थात जीरो की बहुत महत्व है। एक के आगे जीरो लगाओ तो 10, एक जीरो और लगाओ तो 100 बन जाते हैं, एक जीरो और लगाओ तो 1000। इस तरह जो संख्या बढ़ती चली जाती है, तो महत्व हुआ ब्राह्मण। और वैसे भी हमारा आदि अनादि स्वरूप जो है बिंदु ही तो है। परम धाम में भी हम बिंदु स्वरूप में रहते हैं, और इस दुनिया में आने से पहले भी हमारा वास्तविक स्वरूप, पहला आदि स्वरूप क्या है, वो बिंदु ही तो है। उस बिंदु से ही जो है हमारी उत्पत्ति होती है, और फिर ये इतना बड़ा शरीर बन जाता है। तो आपने बताया कि कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त भले ना हो, किसी ना कोई देह का भोग रहता ही है, भले बुद्धि भी कमजोर है, लेकिन वो बिंदु का हिसाब तो जान सकते हैं ना। तो सदा बिंदु का हिसाब बुद्धि में रहे। सॉरी। उसके बाद बाबा ने कहा कि सभी अपने स्वयं स्वीट होम में पहुंच गए हैं। सब बच्चों को कह रहे हैं कि सब अपने घर में आए हैं, यही अपना घर दाता का घर है, क्योंकि मधुबन है ही हमारा असली घर, तो वही है। बाकी तो कल परसों भी मुरली में बताया था ना, बाकी अपने जो घर गृहस्थी के, वो तो आपके सेवा स्थान है। वास्तविक घर तो आपका जो है मधुबन ही है, इस संगम युग पर। क्यों, ये आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है। यहाँ आराम भी मिलता है, और राम अर्थात शिव बाबा भी मिलता है। तो यहाँ तो डबल प्राप्ति होती है। बाबा ऐसे घर के श्रृंगार के बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। उसके बाद बाबा दादियों से बात करते हैं। बाबा दादियों से बात करते हुए बाबा कह रहे हैं कि जैसे समय तीव्र गति से जा रहा है, तो ऐसे ही सब ब्राह्मण भी तीव्र गति से उड़ते हो, या हल्के लाइट बने हो। क्योंकि ये समय जो है, विशेष समय जो है उड़ने का और उड़ाने का है। किसी ना किसी विधि से खुद भी उड़ना है, दूसरों को भी उड़ाना है। बाबा ने दादी को कहा कि क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले बन गए। जो भी विषय शुरू करेंगे, सबसे पहले उस विषय की पॉइंट्स इकट्ठी कर देंगे। कौन सी पॉइंट्स में हमारे क्या रहता है, किस प्रकार जो है उड़ाना है, ऐसे प्लान बनाते हैं। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे कोई बोझ, किसी भी प्रकार का कोई बोझ, चाहे वो हमारे संस्कारों का बोझ हो, चाहे संगठन का बोझ हो, चाहे कोई भी बोझ, अगर बोझ है, यही बोझ बहुत है कि मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है, तो ये भी एक सूक्ष्म बोझ है। ये बोझ उड़ाने वाला नहीं, ये जो है नीचे ही गिरता है। तो जो अगर किसी भी प्रकार का, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, अगर बोझ है तो उड़ने नहीं देगा। और जब खुद नहीं उड़ पाएंगे तो दूसरों को भी नहीं उड़ा पाएंगे। भले कोई किसी के साथ रह के, किसी के सहयोग से थोड़ा बहुत उड़ भी जाएंगे, तो लेकिन ज्यादा समय तो नहीं उड़ पाएंगे ना। बाबा ने एग्जाम्पल दे, कोई खिलौना होता है, उसे जो है उड़ा देते हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं फिर वो कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद नीचे आ ही जाता है, क्योंकि किसी का आधार लिया है। तो हमें अपने ही आधार से उड़ती कला में रहना है। फिर बाबा ने इसकी उड़ने उड़ाने की जो है विधि भी बताई, उसका प्लान भी बताया, छोटे छोटे संगठन तैयार करो, क्योंकि अव्यक्त का पार्ट भी बहुत समय बीत चुका है, और जो है अभी नवीनता लानी है। और इस नवीनता में जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, उतनी ही दूर बैठी आत्मा को भी जो है सुदर्शन चक्रधारी बना पाएंगे हम। तो इसलिए मनसा सेवा पे बाबा ने बहुत सुंदर इस चीज का फोकस कराया है। तो अपनी ये जो है इस प्रकार सुदर्शन चक्र चलता रहे और सुदर्शन चक्रधारी बने, इसके लिए भी कोई ना कोई एक विधि अपनाते रहो। फिर टीचर से कहा, टीचर्स तो है ही उड़ती कला वाली, निमित्त बनी हुई है, क्योंकि यही उड़ती कला का साधन है। निमित्त बने हो, अर्थात ड्रामानुसार उड़ती कला का साधन मिला है, और इस विधि द्वारा ही सदा सिद्धि को पाने वाली तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो। निमित्त बनी हो अर्थात तुम्हें लिफ्ट मिली है, तो लिफ्ट द्वारा सेकंड में पहुंचने वाली उड़ती कला वाले हो। तो आगे टीचर्स के लिए कहा, टीचर्स कौन? टीचर्स अर्थात निमित्त भाव। ये निमित्त भाव ही सर्व फलों की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। बहुत सुंदर बाबा के आज महावाक्य थे बिंदु पे। बिंदु बिंदु, सारा दिन आज बिंदु ही बुद्धि में रहा। तो आशा है आप सब अब बाबा के क्वेश्चंस को हम जो है शेयर करेंगे, अपने अपने जो थोड़ा बहुत मंथन किया होगा। याद प्यार कर दें पहले। हाँ जी, आज सॉरी सुरेश हाँ जी। बहन, आप याद प्यार कर दो। ओम शांति। सभी बच्चों के लिए बाबा ने बहुत सुंदर याद प्यार दिया है। सदा सर्व संबंध द्वारा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बिंदु के महत्व को जान महान बनने वाले, सदा सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टता की शुभ भावना शुभ कामना की आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को ऐसी आशीर्वाद देने वाले जैसी बाप ने हमें दी है, वैसी हम भी औरों को देने वाले बने। सदा स्वयं को साक्षी समझ निमित्त भाव से कर्म करने वाले, ऐसे सदा अलौकिक रूहानी मौज मनाने वाले, सदा मजे की जीवन में रहने वाले, बोझ को समाप्त करने वाले, सदा ऐसे भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया अशोक भाई जी आपका। ओम थैंक यू सुरेश मैम। पहला हाँ प्रश्न जी, ओम अनीता बहन और शांति। सीमा। हाँ जी। ओम शांति। आज ओ, भाग्य विधाता बाबा जो है, हमको भाग्य बनाने की सबसे सहज विधि, एकदम सिंपल, कि बिंदु के हिसाब को जानो। क्योंकि बाबा ने क्या बताया सबसे पहले जब बाबा हमें मिले, कि तुम आत्मा एक बिंदु हो और परमात्मा भी एक बिंदु है। तो बाबा ने कहा बिंदु कहना, बिंदु बनना, और बिंदु बन के बिंदु बाप को याद करना, ये सबसे सहज विधि है अपना भाग्य बनाने की। तो जब बिंदु स्थिति में, बिंदु बन के बिंदु स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो बिंदु बाप समान बन के ही मिलन बना सकते हैं, क्योंकि वो है ही बिंदु। और देह बन के सारी कल्प याद करते रहे तो नहीं बाबा को याद कर पाए ना, तो बिंदु बन के बाबा को याद करना है। और यह मिलन बनाने का युग है। इस बिंदु बन के जब बाबा से मिलन बनाएंगे तो यही उल्टी कला का युग है। इसी विधि द्वारा जब हम कर्म करेंगे तो कर्म के बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत स्थिति भी हमारी बन जाएगी। ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। बच्चों को भाग्य बनाने की सहज विधि बाबा ने बताई है कि बिंदु को जानो, बिंदु के महत्व को जानो। बिंदु के महत्व को जानने से ही महान बन जाएंगे। बिंदु बन और बिंदु बाप को याद करना है। बिंदु थे और अब बिंदु स्थिति में ही होकर बिंदु बाप समान मिलन मनाना है। ये संगम युग है ही मिलन मनाने का युग है, उड़ती कला का युग है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। अगर इसी विधि द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के बंधनों से मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे और बाप के साथ सदा सर्व संबंध में रहेंगे। इसी संबंध की स्मृति से ही हम बंधन मुक्त बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अनीता बहन, सीमा बहन। अगला प्रश्न हमारी अर्चना बहन, बलविंदर बहन और कविता बहन के लिए। संगम युग, बंधन युग, सर्व संबंध युग, जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का योग स्पष्ट करें और अपना अनुभव क्या है ये भी बताएं।
ओम शांति। थैंक यू भाई, बहुत सुंदर मुरली। संगम युक्त, बंधन मुक्त, सर्व संबंध युक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव का युग है। बिल्कुल सही। संगम युग पे हमने अपने को पहचाना, बाबा का परिचय मिला, और बाबा से हमने जब सर्व संबंध जोड़े तो हम बंधन मुक्त हो गए, क्योंकि हमने अपने आप को जान लिया ना कि हम आत्मा है और यहाँ अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और हम बिल्कुल निमित भाव से, निर्माण भाव से अपना हर कर्म करते हैं, है ना। तो ये फिर स्थिति जो है हमें बंधन मुक्त बना देती है, और बाबा से हम सर्व संबंधों का अनुभव मतलब रस लेते हैं। तो वो जब बाबा से हम सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं तो हमारी जीवन मुक्त स्थिति हो जाती है। और यही अपना भी अनुभव यही है कि जब हम किसी के साथ संबंध में होते हैं ना, के कारण हमें प्राप्ति होती है। अगर हम बंधन कहते हैं ना, तो बंधन में तो फिर बाबा कहता है खींचा तानी, टेंशन होता है कि निभाना ही निभाना है, करना ही करना है। पर यहाँ तो बाबा से हमारे सर्व संबंध है ना, तो बाबा ने हमें जब बिंदु का ज्ञान दिया कि आत्मा बिंदु, शिव बाबा बिंदु, और बिंदु स्थिति में जब हम रहते हैं, तो जब हमारी ये स्टेट बन जाती है ना, तो फिर हमारा जीवन जो है वो बंधन मुक्त हो जाता है, क्योंकि बाप से हम सब संबंधों का रस लेते हैं और अपने को निमित्त समझकर हर जो है वो अपना कार्य करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने यही बोला है संगम युग पर कि बंधन मुक्त और सर्व संबंध युक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव है ना, ये संगम युग ही है। तो बाबा कहते हैं कि इस युग में ही मैं तुमको सारे संबंध तुमको देता हूँ, और इस युग में ही आकर मेरे द्वारा तुम सभी संबंधों को प्राप्त करते हो। लेकिन जब तुम लौकिक में जाते हो तो तुम्हारे संबंध युक्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं संबंध युक्त जो होते हैं ना, जो संबंधों में बंधाव होता है, वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जब तुम मेरे साथ बन जाते हो ना, तो मैं तुम्हें सारी जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव करा देता हूँ, जिसमें तुम्हें किसी तरह का कोई लगाव, किसी तरह का कोई भी टेंशन, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो सारे संबंधों से तुम मुक्त हो जाते हो। तो संबंध में रहते हो, बाबा कहते हैं कि संबंध में रहते ही, संबंध में ही स्नेह के कारण प्राप्ति होती है ना। संबंध होता है तो किसी से स्नेह के कारण होती है, लेकिन जब बंधन हो जाता है ना, तो बंधन में हम उसके साथ बंध जाते हैं कि हमें ये काम करना ही है, अरे बुरा मान जाएगा, अरे वो उसको वहां जाना ही पड़ेगा। तो वो एक बंधन हो जाता है, वो संबंध नहीं होता। अगर हमारा किसी से संबंध होता ना, तो वो हमारे भावों को भी समझ पाता है कि वो नहीं आ पा रहे हैं, तो कोई कारण होगा या कुछ भी होगा। तो बाबा बंधन और संबंध के जो बाबा ने यहाँ डेफिनेशन बताई है, वो बहुत अच्छी बताई है कि बंधन हमें दुख और अशांति की तरफ ले जाता है ना, जिससे हमें दुख भी होता है, परेशानी भी होती है। बाबा बिंदु का भी सहज इस बिंदु के रूप में दिखाते हैं कि बाबा कहते हैं कि देह के बंधन को तो तुम समाप्त कर दो। जब तुमने देह मुझे दे दिया, तो तुम्हारे शरीर का तो बंधन रहा ही नहीं ना, फिर तो तुम बिंदु बन गए। तो देह को भी मत देखो, बिंदु के साथ बिंदु का जो संबंध है वो स्नेह का संबंध है, निजी संबंध है। मेरा तो कोई अपना संबंध शरीर के साथ भी नहीं है, तो फिर किसी और के साथ कैसे होता है। तो बाबा कहते हैं बंधन वहां समाप्त हो जाता है, वहां ना संबंध आ जाता है, वहां पर प्यार आ जाता है, और वहां पर एक दूसरे के प्रति रख रखाव वाली, जिम्मेदारियों वाली चीजें नहीं होती। तो मेरा अपना अनुभव भी यही है कि बंधनों से मुक्त होकर जब हम बाबा को याद करते हैं ना, देही अभिमानी स्थिति में आकर, तो बाबा से हमारे संबंध और ज्यादा मीठे हो जाते हैं। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर सुनाया बलविंदर बहन और कविता बहन ने। बाबा ने संगम युग को बताया बंधन मुक्त, सर्व संबंध युग, जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। क्योंकि ये जो युग हमको मिला है, ये पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है, जब हम आत्मा अपने पिता परमात्मा को पहचान के सर्व संबंध उसके साथ जोड़ती है, सबका रस उससे लेती है। क्योंकि पूरे कल्प की थकी हुई आत्मा जब बाबा से मिलती है, तो इतना बोझ होता है उसके ऊपर, इतना बंधन होता है संबंधों से, दुखी, अपने मन से दुखी, अपने शरीर से दुखी, हर प्रकार से तन मन धन जन, चारों प्रकार से परेशान, बंधनों में बंधी हुई आत्मा, रावण की विकारों की जेल में फंसी हुई सीता आत्मा। और जब शिव साजन आता है, तो उस वक्त वो जो अनुभूति होती है हल्केपन की, बाबा की दृष्टि पड़ते ही आत्मा के अंदर वो खुशी, वो अपने निजी गुणों की जब स्मृति आती है, बिंदु बन के बिंदु को याद करना, बाबा जब ये मनमना भव की विधि सिखाता है, तो धीरे धीरे हमको सारे जो संबंध है उसका रस बाबा से मिलना शुरू हो जाता है। बंधन अपने आप कटते जाते हैं। जितना हम बाबा की सेवा के संबंध में जुड़ते जाते हैं, उतने ही बंधन हल्के होते जाते हैं। और चाहे मन का बंधन है, चाहे
फैमिली का है, चाहे कोई परिस्थिति का है। लेकिन अगर मैंने ये ठाना कि अब बाबा का जो कार्य मेरा कार्य, बाबा की सेवा मेरी हाँ, बाबा की श्रीमत पे चलना ही मेरा कर्तव्य, तो फिर अपने आप ही हम हल्के होते हैं। योग भी लगना शुरू हो जाता है और सर्व प्राप्तियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो जीवन मुक्त स्थिति इसी को कहा गया कि देह में रहते भी मैं देही आत्मा बाबा के रंग में रंगी हुई, जैसे कल की होली की मुरली थी। तो वो स्थिति हमारी बनती जाती है। ये तो जितना हम बाबा के उसमें मौजों में या लव में लीन रहते हैं, और जितना जितना हमको, ये तो अपना निजी अनुभव सबका अपना ही है, कितना मीठा अनुभव है कि हमको कितनी प्राप्तियां बाबा कराता है। बस करन करावनहार बाबा है, वो मुझे निमित्त बन यूज कर रहा है। तो बस ये स्मृति ही हमको उड़ाती है। और यही जो संस्कार है कि संबंध हमने जोड़ा, बंधनों से छूट गए, तो हम जब सतयुग में आएंगे तो वहां पर भी कर्म संबंध होता है, कर्म बंधन में नहीं आते हम। तो ये जो संस्कार है, यहीं से हमको एक ये संस्कार डेवलप होता है, जो कि आधा कल्प चलता है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर अर्चना बहन, बलविंदर बहन, कविता बहन, थैंक यू। हमारा अगला प्रश्न प्रीति बहन, मीतू बहन, रमनी भाई से है। कई बच्चे ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते हैं, कारण और निवारण शेयर करें। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। जिस तरह से अभी बहनों ने बताया कि बंधन जब हटता है तब हम संबंध से होते हैं। अगर हमारे अंदर बंधन है ना, तो जो बाप से सर्व संबंध और सदा के संबंध की वो कमजोरी बन जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि बच्चे ना सदा और सर्व के संबंध से बंधन मुक्त रहते हैं। और कई बच्चे क्या करते हैं कि समय के हिसाब से संबंध जोड़ते हैं बाबा से, जब उनके पास टाइम है या जो उनकी नीड है उस हिसाब से जोड़ते हैं। तो अगर ऐसे मतलब से जोड़ेंगे तो फिर वो ब्राह्मण जीवन में अलौकिक रूहानी मजा पाने से वो वंचित रह जाएंगे। तो इसके लिए क्या, वो ना स्वयं से संतुष्ट होते हैं ना दूसरों की संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते हैं। और ब्राह्मण जीवन जो है वो श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है, बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन है। तो आशीर्वाद क्या है हमारे लिए, हमने शुभ भावनाएं देनी है, शुभकामनाएं देनी है, वही हमें मिलनी चाहिए। तो हम ब्राह्मणों का जन्म ही आशीर्वाद को या वरदान को इसी से हुआ है। तो बाबा ने यही कहा कि हम भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष आत्माएं इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद के वरदान से, शुभ भावना शुभकामना से हम ब्राह्मणों को नया जीवन नया जन्म प्राप्त होता है। तो यही आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। ओम शांति। थैंक यू। तो बहन नहीं है, रमनी भाई। हाँ जी, ओम शांति। अ, इसमें जो खींचातानी होती है, बाबा ने बताया इसमें खींचातानी क्यों होता है, और जो ब्राह्मणपन का जो मजा है वो अनुभव से वंचित कौन रहता है। बाबा ने आज जो सुंदर चीज बताया कि बिंदु बनकर बिंदु आपको याद करना है, और बिंदु कहना, बिंदु बनना, और बिंदु आपको बिंदु आपका बन जाना। जितना हम बिंदु बनकर देह अभिमान से दूर होके, देह अभिमान से दूर मतलब देह अभिमान, देही अभिमानी बनकर जितना अच्छा अभ्यास करेंगे आत्मा का और बाबा के साथ जुड़ेंगे, तो हमारा वो संबंध बनेगा। वो संबंध जो है मजा आता है। बाबा ने कहा ये संगम युग है ही ना, इस संगम युग के बाद ये अनुभव नहीं होगा। सत्य युग में सुख शांति का अनुभव होगा, लेकिन जो देह से अलग होने का जो अभ्यास है और बाबा से जो मिलन बनाने का वो अभ्यास नहीं, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है इसमें कि देह को अलग कर दो, बिंदु बनो। और देह को जो अलग कर दिया, देह बाबा को दे दिया, तो शरीर बाबा का हो गया, तो देह मेरा भी नहीं है। तो ये सब जब हम बार बार हम सुबह जाते हैं किस लिए, मुरली से पहले, कारण यही है, हम देही अभिमानी बनने का अभ्यास करने के लिए जाते हैं। और उसमें जो मजा आता है फिर वो रोज रोज आता है। जो मुरली के बीच में आता है उसको मजा नहीं आता, तो बीच में ही आता है। तो इसलिए जो बाबा का जो नियम है योग और मुरली, तो उसमें यही है कि योग और योग के बिना मुरली नहीं, मुरली में मजा नहीं आएगा। तो जो बिंदु बनने का अभ्यास वो योग में हम करते हैं, फिर बाबा का मुरली भी अच्छे से समझ में आता है, और बाबा का साथ संबंध भी हमको अनुभव होता है। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, रमनी भाई।
अगला प्रश्न हमारी दोनों सुमन बहन से है और विजय भाई से है। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु, इस बिंदु ज्ञान में सिंधु समाया हुआ है, इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से आपने समझाई मुरली। प्रश्न है कि मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। अब बिंदु का ज्ञान ही हमें बाबा से जुड़ने के बाद बिंदु का ही ज्ञान मिला है कि बाबा भी जो है, परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, और आत्मा भी बिंदु है और सर्व आत्माएं भी बिंदु है। तो ये बिंदु का हिसाब जो है, और जो बाबा है, मगर फर्क ये है कि हम बिंदु हैं तो बाबा ज्ञान का सिंधु है। तो एग्जाम्पल देके भी बाबा जैसे हमेशा समझाते हैं कि 10 को बिंदु लगे तो 100, 100 को लगे तो इसी तरह से बाबा ने कहा कि बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते हैं। तो बिंदु महत्व किसका हुआ? बिंदु का ही महत्व है। तो ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार ही बिंदु है। ये सब हम बाबा से जब ज्ञान में आए हैं तो हमें बिंदु का जब समझ आया है कि परमात्मा कैसे, बिंदु जो है, सर्व प्राप्तियां परमात्मा से ही है, तो ये हमें बाबा ने समझाया अच्छी तरह से कि, और बताया कि अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं। कोई कितना भी व्यस्त है, तंदुरुस्त, कमजोर है, बिंदु का हिसाब सब जानते हैं। मगर बाबा का जो बिंदु का हिसाब है वो हमें ज्ञान में आने के बाद ही समझ आया है। दूसरा लौकिक हिसाब तो अलग चीज है। तो बाबा ने कहा कि सर्व स्थानों से अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। तो मधुबन तो है ही स्वीट होम। तो बाबा ने सबको अपना भाग्य बनाने की मुबारक दी है, सबका कहा कि दाता के घर में आए हैं। और बहुत अच्छा ये बाबा ने कहा कि आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है। और कितना सुंदर बाबा ने कहा कि यहाँ डबल प्राप्ति क्या है, कि एक तो मधुबन जाते हैं तो हर तरह की योग ही लगा रहता है, जैसे सब आराम मिलता है, बाबा इतना वहां पे जो कराता है, और राम भी मिलता है, परमात्मा मिलता है, इसीलिए तो सारा प्राप्तियां होती हैं। तो बाबा ने कहा कि डबल प्राप्ति। और बच्चों को बाबा ने घर का श्रृंगार कहा। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर मुरली। सुमन टंडन बहन नहीं है, विजय भाई आप बोल पाएंगे? ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई, सुमन बहन ने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसा कि यहाँ बताया, बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, सर्व आत्माएं बिंदु। बिंदु का ना कुछ दिन से अटेंशन है, और प्रैक्टिकल में कैसे बाप बिंदु या बिंदु बिंदु आत्माएं बिंदु हम कैसे करते हैं। जैसे हम क्लास में जाके बैठते हैं ना, जैसे हम क्लास में जाके बैठते हैं ना, मुरली शुरू होने से पहले बिंदु बाप का आह्वान करते हैं। बिंदु बाप ब्रह्मा लाइट में भी वो भी बिंदु, दोनों बिंदु जो बहन भाई सुनाता है, 3 बिंदु मतलब एक ही हो गए बेसिकली, तो निमित्त हो गए, वो सब बिंदुओं को सुना रहे हैं। और दूसरा एक ही अटेंशन रखते हैं, सारे एक ऐसे बिंदु हैं। तो दूसरा ये अटेंशन रखते हैं कि बाबा हर रोज ना किसी तरीके, सीधा ले लें 2 मिनट का। बाबा ना किसी तरीके से हमारा हर रोज बिंदु की तरफ अटेंशन खिंचवाता है, आत्मा की तरफ अटेंशन खिंचवाता है। आज के महावाक्यों में भी बाबा ने कहा था भाई भाई, कल परसों आया था देह और देही, वो न्यारापन। तो जब हम, क्योंकि आत्मा इटसेल्फ है ही बिंदु, तो जब हम इसका ध्यान रखते हैं ना कि सभी बिंदुओं को, मैं दिन भर ही अपन देखते रहते हैं, ये अभी बिंदु, ये अभी बिंदु, बिंदु बिंदु बिंदु। और फिर जैसे बताया ना कि कैसे एक का 100, 100 का 1000 होता है। एक हम अभ्यास करते हैं, सिर्फ और पीस का ही करें ना, आई एम पीसफुल सोल, सारे वाइब्रेशन जैसे आराम से करते हैं आ गए। फिर मर्ज विद बाबा, परम धाम चले गए बिंदु के साथ, महाबिंदु के साथ, ओशियन ऑफ पीस, वो बिंदु से भर गए। फिर जो है ना वहां से अव्यक्त वतन में आए ना, तो वहां ब्रह्मा बाबा भी वहां से आ रहे हैं, और सैकड़ों हजारों बिंदुओं के बिंदु लगते जा रहे हैं। तब को ना वो सकाश दे रहे हैं पीस का, या अलग अलग क्या कैसे करके भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अभ्यास बिंदु से रिलेटेड जो है चल भी रहा है। और बाकी जब हम आत्मा का चलते फिरते अभ्यास करते हैं ना, कंटिन्यूस करना ही पड़ेगा। और हर रोज बाबा टच कराते हैं, आप बाबा को देख लो क्या कहता है, वो जो करते हैं ना, तो फिर चलते फिरते हमें अभ्यास होगा, मैं देह नहीं आत्मा हूं। वो न्यारेपन का अभ्यास होगा, हमें भी होगा, औरों को भी होगा। और इस तरीके से जब हम ये करते रहेंगे, बाकी कई पॉइंटों को टच किया कि सर संबंध का उसे रखेंगे। फिर जैसे है ना बाप सिंधु है, सिंधु में भी
बड़ा वंडर आया। जैसे एक दिन वो 32 गुणों की चर्चा की ना, तो मैं अब देखता हूँ मुरली में बाबा रोज 5-6 गुणों को हमें रिवाइज कराते हैं, तो एक अलग से वो सिंधु का रस आने लग गया है। तो ऐसे मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, कोई बिंदु, सारे बिंदु। और जब किसी को भी हम बिंदु रूप में देखते हैं ना, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन एट, फिर हम आवाज से परे चल जाते हैं। सुमन टंडन बहन अवेलेबल है? उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। थैंक यू सुमन बहन और विजय भाई। अगला प्रश्न रजनी एक बहन, बार वनीता ना बहन। लॉग आउट कर लें और लॉग इन कर लें, शायद हो जाएगा। हाँ, तो कभी अगर ऐसी स्थिति बन जाए जो लॉग इन वो म्यूट अनम्यूट ना हो, तो उसको दोबारा रीस्टार्ट कर लें अपने जूम को, उससे भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगली बहन रजनी बहन और विनीता बहन, जैसे समय तीव्र गति से चलता जा रहा है, ऐसे सब ब्राह्मण तीव्र गति से उड़ते हैं। इतने हल्के डबल लाइट बने हो, और किस विधि से उड़ना और उड़ाना है? विनीता बहन बोलेंगे? नहीं, पहले आप बोलिए दीदी, मैं 5 मिनट तक फ्री होती हूँ। ओके। जैसे अभी विजय भाई ने भी कहा कि समय की गति, तो जैसे टाइम आ रहा है तो हमें पूरी तरह से कैसे अपने आप को अटेंशन देनी है, कैसे बिंदु रूप में उड़ना है, क्योंकि उड़ा तभी जाएगा जब हम बिंदु बनेंगे। अगर हमारे पास कहीं ना कहीं किसी में अटक गए तो फिर नीचे ऊपर होते रहेंगे। और ये बंधन है हमारे, जैसे अभी सबने चर्चा करी कि बंधन हमारे जो हैं संबंध के भी होते हैं, कर्मों के भी होते हैं, किसी पदार्थ में भी चले जाते हैं, कहीं भी हमारा ध्यान चला जाता है तो वो अटक जाता है, तो फिर उड़ना मुश्किल, भारी मतलब मुश्किल हो गया। और बिंदु बनना ही यही है कि मैं हूं ही आत्मा। ये अनुभव करके जब हम बोलते हैं या करते हैं ना, जैसे विजय भाई ने भी व्याख्या की, ये अनुभव से ही होता है। इसको जब हम करेंगे तो इतने हल्के होके उड़ेंगे कि हमें फिर कुछ बोझ लगेगा ही नहीं कि मैं आत्मा, वो आत्मा है। और आत्मा जब आई हुई है, अपना पार्ट अदा किया, काम खत्म किया, पहुंच गए अपने घर में। वहां पहुंच गए, उड़ते हुए वहां पे पहुंचे और बाबा के पास बैठ गए। अब बाबा के पास अगर बैठे हैं तो ही आप ये देखिए कि अगर हमारा सपोज कोई कर्म है भी सही, बंधन है, तो वो बिंदु रूप में जब हम बैठेंगे तभी वो भस्म भी होगा, तभी अग्नि से भस्म होगा, ना कि हम बार बार थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करें, चलो थोड़ा कम हो गया, मगर फिर अगले दिन वैसे ही। क्योंकि अगर आप गैस के ऊपर पतीला रखते हो, अगर वो गर्म है और फिर उठा के आपने नीचे रख दिया, तो वो फिर से ठंडा हो जाएगा, फिर उसको गर्म करना पड़ेगा। मगर जब वो वाष्प होके ऊपर उड़ जाता है, पानी खत्म ही हो गया है, तो वो फिर से नहीं आता, फिर वो ऊपर चला गया। हम जब हमारे अंदर के सारे विक्रम विनाश होंगे तभी जब हम बिंदु रूप बनेंगे, बीज रूप बनेंगे, और फिर इसके बाद वो दोबारा नहीं होगा। फिर हम हल्के के हल्के ही हो जाएंगे, फिर हमें कोई नीचे नहीं उतार सकेगा। तो बाबा ने कहा इसके लिए हमें योग बहुत अच्छे से बिंदु रूप में ही जब हम करेंगे, सबको बिंदु रूप देखते हुए करते जाएंगे, तो हल्के होके हम उड़ने लग जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहन ने बहुत बहुत अच्छे से क्लियर करा और बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया पतीले वाला। अब वही बाबा आज पूछ रहे हैं कि जैसे समय तीव्र गति से चलता जा रहा है, ऐसे सर्व ब्राह्मण तीव्र गति से उड़ते हो। मतलब अब चलने वाली नहीं, बाबा चाहते हैं उड़ने वाली हो कला। तो उड़ने वाली कला, इतने हल्के डबल लाइट बने हो, विशेष उड़ाने की सेवा। अगर हम स्वयं उड़ते होंगे तो दूसरे को उड़ाएंगे ना। हम स्वयं बिंदी रूप में होंगे तो दूसरे को बिंदी रूप में देखेंगे। हम स्वयं आत्मा, आत्मा पश्यंती आत्मा, हम स्वयं आत्मा में स्थित होंगे तो सामने भी आत्मा वान देखेंगे, और उसको आत्मा देख के ही हम उसको भी अग्रसर करेंगे इस तरफ आने के लिए। और जैसे बाबा ने आज ये लाइन कही कि क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले बन गए, ये बात सुन के इतना नशा आया, इतना अच्छा लगा। और मुझे वो अपना पहला दिन याद आया व्यक्तवाणी में जब मैं जुड़ी थी, और आज का दिन, मतलब कैसे बोलना आ जाता है धीरे धीरे धीरे, जैसे कि सब अपने ही भाई बहन है, कुछ गलत भी हो जाए तो
कोई बात नहीं। और वही चीज है कि सुनाते सुनाते कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब हम सुबह अमृत वेले या वैसे भी बिंदु रूप स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, और विकर्म विनाश होंगे तो हम हल्के होंगे। तो जो अपनी मैं मेरे की बातों में उसने ये कहा, ये हुआ, मतलब जिन बातों में हम अटके हुए थे और अपना मनुष्य जन्म वेस्ट कर रहे थे, वो सारी बातें ज्ञान की, योग की अग्नि में भस्मीभूत हो जाती हैं, और कुछ भी नहीं बचती है, सिर्फ मैं आत्मा, प्योरिटी लेवल इतना अच्छा बाबा बना देते हैं, क्लियर, इतना अंदर से हल्कापन खुद को फील होता है। तो लगता है कि वाह, बाबा कहाँ थे और कहाँ पहुंचा दिया। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, वनीता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आशना बहन और रूमी बहन। श्रेष्ठ विधि यह ही उड़ने की, उसका क्या प्लान बनाया? ओम शांति। बाबा ने ये इसमें मुरली में इसमें यही कहा कि अब समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं को अब तीव्र गति से उड़ते रहना है। तो उड़ती कला में कि बाबा ने इसमें विधि भी बताई कि हमें हल्के होकर, सब बच्चे यहाँ से हल्के होकर जाओ, अर्थात कोई भी स्वभाव संस्कार के बंधन या कर्म के बंधन है उससे भी हमें मुक्त होना है। तो जब हम देहभान में आते हैं तो तब सभी समस्याएं, तभी बंधन सब महसूस करते हैं, समस्याएं आती हैं, तो बिंदु बनकर इन समस्याओं से हमें मुक्त होना है। यही बाबा ने इसमें विधि बताई, और तब हम उड़ती कला में जा सकेंगे। तो बंधन महसूस होंगे तो हम उड़ भी नहीं सकेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे एक गुब्बारा होता है, तो गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो अगर वो धागे से बंधा हुआ है तो वो फ्रीली आसमान में नहीं उड़ सकता। जो ही वो धागा छूटता है तो वो कितनी ऊपर ऊंचाई में उड़ता है। ऐसे ही हम भी अपना चेक करें कि मुझे कोई बंधन तो नहीं है, मैं किसी बंधन में बंधा तो नहीं हुआ। और फिर बाबा ने आगे नेक्स्टली ये भी इसमें समझाया कि जब कोई भी समस्या, जैसे कि खिलौने का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि खिलौने में चाबी भरते हैं, तो जितनी चाबी भरते हैं उतना ही वो चलता है, उतना ही वो उड़ता है। तो अब हमने खिलौना नहीं बनना है, आप ब्राह्मण आत्माओं को खुद भी उड़ना है और सब आत्माओं को सहयोग रूपी पंख भी देना है। तो बाबा इसमें यही समझा रहे थे। तो उड़ती कला का, अभी हमने उड़ती कला में जाना है, तो अपनी चाल तीव्र गति से चलना है। शुक्रिया बाबा। आ रही बेटा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रूमी बहन। आशना बहन अवेलेबल नहीं है। अगला प्रश्न रानी बहन से, टीचर्स प्रति बाप दादा ने क्या कहा? ओम शांति जी। बाबा ने यही कहा है कि टीचर्स जो होती हैं वो बाबा की बनाई हुई निमित्त होती हैं। तो टीचर तो होती उड़ती कला वाली हैं, और जब वो निमित्त बन जाती हैं तो ये उड़ती कला का साधन ही तो उन्हें निमित्त बनाता है। और ड्रामा अनुसार उड़ती कला का साधन उन्हें मिला ही हुआ है, तो ये भी उनका सिद्धि पाने वाली आत्माएं श्रेष्ठ बन जाती हैं। और निमित्त बनना ही लिफ्ट भी मिलती है बाबा की साइड से उन्हें, कि वो बाबा उन्हें निमित्त बनाते हैं, और लिफ्ट दोबारा सेकंड में पहुंचने वाले उड़ती कला वाले हो ही जाते हैं वो। और सबसे पहले तो वही उड़ती कला वाले बनते हैं, तभी वो आने वालों को भी उड़ती कला का परिचय देती हैं, बाबा का सारा कुछ बना के। और चढ़ती कला वाले नहीं होते, वो हिलने वाले नहीं होते, बल्कि हिलाने से बचाने वाली निमित्त जो आत्माएं हैं वो होती हैं। उनके सामने कोई भी कैसी भी परेशान आत्माएं आ जाएं, और वो बाबा की श्रीमत दे के, बाबा के सारा प्यार, सारा भाई हाथ पकड़ो तुम, बाबा को पहचानो तुम, तो तुम भी उड़ते हुए बनोगे, हर चीज से बच जाओगे, हिलोगे नहीं। तुम्हें माया को देख के पहचान हो जाएगी तुम्हें कि कैसे माया की आग बुझानी है, कैसे हमें अपनी परेशानियों से बचना है। और इसी तरह से वो निमित्त विधि से सिद्धि को प्राप्त करती हैं। और टीचर का तो अर्थ ही होता है निमित्त भाव। निमित्त भाव से ही वो सर्व फल की प्राप्ति सदा उनको कराता ही है। निमित्त भाव उनको फलों की प्राप्ति कराता है, और वो इसीलिए सबकी प्रिय और आदरणीय होती हैं, क्योंकि वो आने वाले बहन भाइयों को भी अपना सारी चीजें उन बाबा की श्रीमत देकर सबको ठंडे झोले देती हैं। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर।
बाबा का गीत लगाते हैं, उसके बाद ओवर टू विजय भाई के पास कमांड होगी। ओम शांति भाई जी, वो बिंदु वाला गीत भेजा मैंने आपके पास, वो लगाना। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही। बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते। मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे। अनुभव से है
बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज। ओम शांति। सभी का इस सेशन में स्वागत है। बिंदु रूप स्थिति के ऊपर ना 2 महावाक्यों के ऊपर चर्चा करेंगे और प्लस जो अभ्यास कर रहे हैं वो भी शेयर करेंगे। तो अभी अनीता बहन ना 27-382 वाली मुरली रिवाइज कर 10 मिनट। प्लीज अनीता बहन। हाँ जी, ओम शांति। 27-3-1982 की मुरली। बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां। बीज रूप शिव बाबा बिंदु आत्माओं के प्रति बोले, आवाज से परे रहने वाला बाप आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा सर्व को आवाज से परे ले जाते हैं। बाप दादा का आना होता ही है साथ में जाने के लिए। तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो, व अभी तक तैयार होने के लिए समय चाहिए। साथ जाने के लिए तो बिंदु बनना पड़े, और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहते हो, कहा जाता है, कहो शिव अर्थात बिंदी। ऐसे सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आए। अपने हिसाब किताब की शाखाओं अर्थात अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया। अब इन सारे विस्तार को बिंदु रूप बन बिंदी लगा रहे हो। सारे विस्तार को बीच में समा दिया है, वह अभी भी विस्तार है। इस जड़ जड़ीभूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। तो हे संगम युगी ब्राह्मणों, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है। जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना। ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं। आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो, कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी, लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है। आज काटेंगे, कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो विशेष पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। नेचुरल वायुमंडल से वृक्ष बढ़ता ही रहता है, वह खड़ा हुआ रहता है। तो इस विस्तार को पाए हुए जड़ जड़ीभूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है।
आप समझते हो कि पुरुषार्थ द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया, लेकिन बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती है। फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो, अब आपके आगे कहते हो कि यह तुमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया? पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ? कारण काटा लेकिन भस्म नहीं किया। आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता। तो इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त करो। फिर क्या रह जाएगा? देह और देह के संबंध व पदार्थों का विस्तार खत्म हो गया, तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा, बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ, तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सको। इसीलिए पूछा कि आवाज से परे जाने के लिए तैयार हो? विस्तार को समाप्त कर दिया है। बीज रूप बाप बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। बीज स्वरूप बन गए हो, जो एवर रेडी होगा उसको अभी से अलौकिक अनुभूतियां होती रहेंगी। क्या होंगी? चलते फिरते बैठते बातचीत करते पहली अनुभूति, यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे यह शाखाएं प्रकट होती हैं, यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। पहली अनुभूति ये बताई। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, ऐसे मुझ आत्मा का यह शरीर वस्त्र है, मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहे इस देह भान रूपी वस्त्र को धारण करें, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देह भान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसा न्यारेपन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करता है? चैतन्य कौन, मालिक कौन? तो एक निशानी न्यारेपन की अनुभूति। अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूं ही अलग। दूसरी निशानी व अनुभूति, जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों को व कोई परमात्म ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है, यह तो ब्रह्मा में पाठ व वरदान है। लेकिन एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेंगे, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। साक्षात स्वरूप बनना सदा काल है और साक्षात्कार अल्पकाल का है। साक्षात्कार स्वरूप आत्मा कभी भी यह नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। यहाँ साक्षात स्वरूप होगा, वहां साक्षात्कार की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे साक्षात आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने वाले अथॉरिटी से निश्चय से कहेंगे कि मैंने आत्मा को देखा तो क्या, लेकिन अनुभव किया है। क्योंकि देखने के बाद भी अनुभव नहीं किया तो फिर देखना कोई काम का नहीं। तो ऐसे साक्षात आत्म अनुभवी चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। तीसरी अनुभूति, ऐसी समान आत्मा अर्थात एवर रेडी आत्मा साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसा अनुभव करेगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में वहीं ही बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतन वासी, सेकंड में मूल वतन वासी, सेकंड में साकार वतन वासी हूँ। कर्म योगी बन कर्म का पाठ बजाने वाली हूँ, लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। ऐसे सूक्ष्म वतनवासी मूल वतनवासी की अनुभूति करेंगे। जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हैं, दफ्तर का काम पूरा किया तो घर में जाएंगे, दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। ऐसे एवर रेडी आत्मा बार बार
अपने को अपने घर के निवासी अनुभव करेगी। जैसे कि घर सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां, सकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। और अनुभूति ऐसी समान आत्मा बंधन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे से ऊंचे उड़ते जा रहे हैं, और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते अनुभव करेंगी कि यह सब नीचे है, मैं सबसे ऊपर हूँ। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी की आकर्षण नीचे रह जाती है, और वह स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते और सदा हल्का अनुभव करते हैं। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सता डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे ऊंची है, सर्व बंधनों से मुक्त है। इस स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, आप भी बिंदु मैं भी बिंदु, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। समान आत्मा को यह अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे हैं। अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी स्पष्ट है, समझा? ऐसे तो विस्तार बहुत है, फिर भी सार में थोड़ी सी निशानियां सुनाई। तो ऐसे एवर रेडी हो अर्थात अनुभवी स्वरूप हो, साथ जाने के लिए तैयार हो या ना, या कहेंगे अभी अर्जुन यह रह गया है। ऐसी अनुभूति होती है, वह सेवा में इतने बिजी हो गए हैं जो घर ही भूल जाता है। सेवा भी इसलिए करते हो कि आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का मरसा दिलावे। सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के साथ जाना है, तो सेवा में सदा अचल स्थिति रह सकती है। सेवा के विस्तार में सार रूपी बीज की अनुभूति को मत भूलो। विस्तार में खो नहीं जाओ, विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप में स्थित रहे और औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराओ, समझा? अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सभी ने आज क्वेश्चंस तो देखे ही होंगे, क्वेश्चंस भेज दिए गए थे, तो अब मुरली भी सबने सुन ली है, तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। जिसने भी, ऐसे ना हो कि सब एक साथ बोले, एक एक करके जिसको जिस क्वेश्चन का जवाब देना हो वो दे। तो पहला प्रश्न है, बीज रूप शिव बाबा बिंदु आत्माओं के प्रति क्या बोले? ओम शांति। सभी को आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। तो पहला प्रश्न, बीज रूप शिव बाबा बिंदु आत्माओं के प्रति क्या बोले? हाँ जी, कोई भाई बहन हाँ देना जी, चाहेगा जवाब? हाँ जी, बाबा ने बोला कि आवाज से परे रहने वाला जो बाप है ना, आवाज की दुनिया में जो आता है, हम सबको आवाज से परे ले जाने के लिए, क्योंकि बाप दादा का आना ही है हम सबको एवर रेडी बना के बिंदु बाबा के साथ चले जाए। बिल्कुल ठीक। सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सेकंड क्वेश्चन है, बिंदु बनने के लिए क्या करना पड़े? ओम शांति। दूसरा क्वेश्चन बाबा ने पूछा कि बिंदु बनने के लिए क्या करना पड़े, तो हाँ बाबा ने जी, बताया कि बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के जो बिखरे हुआ विस्तार है, यानी अनेक प्रकार के जो वृक्ष की शाखाएं हैं, उसको बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में समाना पड़े। जब बिल्कुल एक ठीक। बिंदु में सारे विस्तार को समाएंगे तभी जाके विस्तार रूपी वृक्ष की शाखाएं थैंक यू जी। बिंदु बन पाएंगी। बिंदु रूप बाप के साथ समान बनना है और वृक्ष के सार को बिंदु में समाना है। मेन तो यही है, बाकी तो चाहे कुछ भी कहे जाओ, लेकिन बाबा ने ये कहा है कि मैं बिंदु, मुझे देखकर तुम भी बिंदु, और बिंदु में समाएंगे तभी तुम्हारा योग लगेगा। बिंदु बनो और बिंदु को याद करो। ओम शांति।
बिल्कुल ठीक है। आज की मुरली के हिसाब से जैसे बताया कि शाखाएं जो हमारी अनेक फैली हुई है, उन सबको बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में समाना है। थर्ड क्वेश्चन है, अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो? तो कौन सी हिसाब किताब की शाखाएं और विस्तार रूपी वृक्ष बाबा ने बताया है? ओम शांति। हाँ जी ओम बोलिए। शांति। हाँ जी, हिसाब किताब तो हमारे देह के कितने ही सारे हैं। हमारे 84 जन्म लिए हैं हमने, तो कितने हमारे पहले भी हैं और अभी के भी हैं। देह के संबंध है, कभी रिश्ते का संबंध आ जाता है, कभी पदार्थों में हमारा संबंध बन जाता है। और फिर हम तो अभी ज्ञान मार्ग में आए हैं, तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग के भी हमारे कितने बंधन है, कितनी भक्ति की अभी भी हमारे अंदर वही चीजें पड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं दबी हुई होती हैं, निकल के आ जाती हैं। कई हमने गुरु भी किए हैं, कई जगहों पे संतों को भी मिलते रहे, तो ये बंधन है हमारे। तो ये जो बंधन और कई हमारे जरूरी हमारे कई विकर्म भी हुए हैं हमसे, और कर्म भोग के बंधन है। तो ये सारे बंधन जितने भी है ना, ये विस्तार है जो कि हमें बांध लेता है और ये बिंदु रूप में आने ही नहीं देता। ये इतना बड़ा वृक्ष फैल चुका है कि उसको काटने में और उसको भस्म करने के लिए, बिंदु रूप बनने के लिए पहले इन सबको खत्म करना, भस्म करना पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन बड़ा छोटा सा ही है कि सारे विस्तार को बिंदु रूप बन बिंदी लगा रहे हो, इसका अर्थ क्या दिया है बाबा ने? सिर्फ यही बताना है और एक ही लाइन में या 2-4 शब्दों में ही है इसका आंसर। इसके लिए बाबा ने कहा है कि बीज बाप हाँ जी से। बोलो हाँ बोलो बोलो नीता बहन, हाँ बोलो बोलो जी नहीं आप बोलो बोलो। आप। अच्छा, मैं एक लाइन यही है कि बाबा से ना हमें एक्चुअली लगन लगानी है। और लगन मतलब ऐसे नहीं है कि रू रिहान नहीं करनी, मतलब उसके साथ बीज रूप में, बीज रूप स्थिति में जब हम बैठेंगे, उसके बिना हमारे कोई भी बंधन कट नहीं सकते हैं। अग्नि में जब बैठेंगे और वो भस्म हो, तब हमारे वो सारे जितने भी हैं वो होंगे, तब हम, यही एक साधन है जो कि जिसके द्वारा हमारे बंधन कट जाएंगे और हम बीज रूप की स्थिति में बैठेंगे जब। ओम और शांति। और हम बीज में विस्तार को बीज में समा देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है? बाकी भाई बहन भी जिन्होंने मैं ज्वाइन वही किया कह रही, है इतने कोई सारे भाई बोल रहे हैं बहन, और? इतने सारे भाई हाँ, बहन है, बोलो ना कुछ तो। ये कौन सी मुरली पड़ी है, मैं समझ नहीं आई अच्छे से। ये ओआरसी की मुरली है, अभी पढ़ी 27/3/1982 की। अच्छा मेरे पास तो आई नहीं, मैंने तो पढ़ी नहीं थी ये वाली मुरली। हाँ नहीं, ये ओआरसी का होमवर्क आपके पास नहीं आई ना। अच्छा पुराने कोई वृक्ष को समाप्त किया है, कोई भी बोलो। जी है। आज पुराने वृक्ष को समाप्त करने के लिए बाबा ने बोला ना कि जब तक जो बीज है ना, उसको के शिव बाबा के साथ लगन लगाकर, लगन की अग्नि द्वारा, जो 84 जन्मों के हमारे हिसाब किताब है ना, उसको जलाएंगे नहीं। बाबा ने कहा कि एक एक जो शाखा है ना, उसको अलग अलग नहीं काट सकते। कितनी शाखाएं हैं ना, अभी जैसे रजनी बहन ने भी बताया, इतनी शाखाएं हैं। दे और दे की कितनी सारी शाखाएं बताई ना मुरली में, अभी एक्सप्लेन किया। तो वो सब शाखाएं एक एक करके नहीं काट सकते। तो उसके लिए बाबा ने बताया है कि जितना बाबा के साथ लगन की अग्नि द्वारा अपने 84 जन्मों के हिसाब किताब की शाखाओं को काटने के लिए उसको पूरा भस्म करना है। जब उस बीज को भस्म कर देंगे तो वो फिर दोबारा से नहीं वो उगेगा, मतलब कोई भी हमारा विकार फिर नहीं आए, ये बाबा ने कहा। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। और भाई बहन भी प्लीज पार्टिसिपेट करें, तभी पता लगेगा। 2 बहनें ही कर रही, ओम प्लीज सभी ओम शांति। शांति। पार्टिसिपेट करें। ओम अगर शांति। ये बाबा ने बोला कि पुराने वृक्ष को समाप्त किया है कि नहीं किया, तो बाबा यही कहते हैं कि तुम्हारे जो पुराने संस्कार है ना, जो तुम्हारे बीज है, जो तुम्हारे अंदर तक जो समाया हुआ है, बाबा कहते हैं उसको शिव बाबा के साथ लगन लगाकर अपने उन
सब पुराने विकर्मों को, 84 जन्मों के जो पुराने विकर्म है ना, उनको जलाओगे नहीं ना जब तक, तो आपका पुराना वृक्ष, बाबा की लैंग्वेज में बोला जा रहा है कि पुराना वृक्ष जो समाप्त नहीं होगा, उसकी जितनी भी शाखाएं हैं जो हमारे संबंध संपर्क है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो मुरली पढ़ी थी उसमें भी बाबा ने बताया कि संबंध को जब तक अपने संबंधों को नहीं हम काटेंगे ना, संबंधों मतलब ये शाखाओं, वृक्ष रूपी जो हमारा वृक्ष है उसकी शाखाओं को, जो मतलब जो हमारे संबंध संपर्क है उनको हम नहीं काटेंगे ना, और अपने बीज को जब तक हम नहीं खत्म करेंगे, अपने विकारों को, मतलब बीज मतलब अपने विकारों को जो है हमारे 84 जन्म वाले ना, जब तक हम नहीं करेंगे उनको, तब तक पुराना वृक्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता। ओम शांति। थैंक यू। जी, आज्ञा है राम भाई जी, और मीना भी है। देवी बहन, सरला देवी बहन, प्रदीप सिंह रावत, राम अवतार भाई जी, सुमन टंडन बहन, ये सब लोग अपना अपना प्लीज पार्टिसिपेट करें। इसमें ना एक और चीज बाबा ने समझानी दी है ना कि अगर हम लगन की अगन में नहीं बैठेंगे तो पेड़ की, वृक्ष की जो अगर हम टहनियां भी काट रहे हैं तो उस पे भले पानी नहीं भी डालोगे ना तो वायुमंडल ऐसा है कि वो फिर से उभर आती है। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है कि बिंदु रूप में बैठो, और शाखाएं काटेंगे तो फिर हमारी मेहनत वहां खत्म हो जाती है, फिर दोबारा से वो निकल आता है। हम तो कहते हैं कि हम तो पार कर चुके, मगर कभी ऐसी परिस्थिति या वायुमंडल ऐसा आता है कि लगता है अरे ये तो फिर से वापस आ गए अपने अंदर संस्कार। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि बिंदु रूप बनने के लिए, अपने बंधनों को काटने के लिए बिंदु रूप बन के बाबा के पास हर वक्त में हमें ये चीज को ध्यान रखना, मतलब हमारा एक संस्कार बन जाए कि हम बिंदु रूप ही हैं। वो अनुभूतियां जो आगे बताई गई हैं वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली स्वाभाविक होनी चाहिए, तब ये सारा हमारे बंधन, और तब हम बिंदु रूप में उड़ सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू रजनी बहन। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ जी प्रीति बहन, जैसे आप शेयर कर रहे थे और सभी शेयर कर रहे थे, रजनी बहन, अनीता बहन, मेरे को इसका एक ही सार लगा, जैसे बाबा इसमें बात कर रहा है ज्वालामुखी योग की, है ना। सिर्फ एक बात है कि विस्तार को छोड़ के सार में आना है। बाकी ये एक इम्पोर्टेंट बात यही समझ में आ रही है कि सारी चीजों का सार यही है, ज्वालामुखी योग, मैं आत्मा, वो परमात्मा, कनेक्टेड। और दूसरा ये समझ में आ रहा है कि कोई भी विकार है, कोई भी संस्कार है, कुछ भी है जो हम जड़ों की बात कर रहे हैं, जो हम इधर उधर, चाहे कविता बहन ने भी शेयर किया, 84 जन्मों की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, मर्ज और इमर्ज का खेल है। धीरे धीरे जैसे जैसे कनेक्ट होते जाएंगे, सतयुगी संस्कार इमर्ज होते जाएंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो विकार है वो अंदर मर्ज होते जाएंगे, और जो हमारे संस्कार है, दैवी संस्कार है, फरिश्तापन के संस्कार है, या बिंदु के संस्कार है, जो नेचुरल संस्कार है, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, ऑटोमेटिकली इस ज्वालामुखी योग से ही होना है। जैसे बाबा कह रहा था कि लास्ट में बिंदु, मैं बिंदु, वो सिंधु, कनेक्टेड, ज्वालामुखी योग, इस पूरे उसका सार मैंने जो फील किया, पूरी मुरली का सार यही 2 शब्दों में है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा था, बाकी आप सब भी शेयर कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो, कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो, तो क्या ऐसे समाप्ति होगी? प्लीज सभी ना टाइम के हिसाब से थोड़ा सा शॉर्ट में करते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप प्लीज आगे कंटिन्यू करो। इस प्रश्न का तो यही उत्तर बताया ना अभी कि सारा लगन की अग्नि में जब पूरा ही बाबा के साथ अपने सारी हिसाब किताब जो है उसमें भस्म कर देंगे, बाबा ने बोला, तभी जो है वृक्ष एक एक शाखा को नहीं काट सकते। बाबा की याद की लगन की अग्नि में बैठ के अपने सारे हिसाब किताब भस्म कर ले। वही कहा ना कि देह और देह के संबंधों के विस्तार को खत्म करो तो सिर्फ क्या रह जाएगा, एक बिंदु आत्मा या बीज आत्मा। जब हम बिंदु आत्मा मानेंगे तो फिर सब कुछ बाकी जो विस्तार है वो सिमट जाएगा। लो आप विजय भाई आ गए हैं, वो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आगे ना बाबा जैसे कह रहे थे ना कि बाबा आवाज से परे आए और बच्चों को एवरेडी, तो एवरेडी जब होएंगे तो वहां बाबा ने
उसमें मेन है। एवरीडे जब बनते हैं ना तो हमें अनुभूतियां होने लगेंगी, तो उन अनुभूतियों में ही बाबा ने यहाँ पे ही आ रहे हैं इस अगले प्रश्न में। देह, हाँ, जो पहली अनुभूति है ना कि देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। अब हम इसको प्रश्न वाली बात तो एक अलग है, इस अभ्यास को हम डेली कर रहे होंगे, क्योंकि आत्मा का अभ्यास बाबा हर रोज टच करता है। आज भी बाबा ने कहा भाई भाई देखो, कल आया था देह और देही देखो, ऐसे कोई ना कोई करके ना, एक दिन आया था शिव बिंदु और आप भी बिंदु। तो इस अभ्यास को आप कर रहे होंगे, तो इसमें ये कैसा लग रहा है, ये आप कैसे और अभ्यास को कर रहे हो? तो अब अभ्यास की बात आ गई ना, सो दैट एक दूसरे की शेयरिंग से हो सकता है किसी को कोई लाभ हो जाए। अभ्यास में यही है भाई जी, चलते फिरते न्यारेपन का बार बार अनुभव करेंगे, और सिर्फ नॉलेज के आधार पर नहीं करेंगे कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर है, दोनों अलग हैं, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा ही हूँ, यह अलग वस्तु अनुभूति होगी। और फिर क्या कहते हैं, जैसे उसमें उदाहरण दिया ना कि बाबा ने कि वस्त्र को धारण करने वाली अलग है और वस्त्र अलग है, तो ये अभ्यास इसके लिए यही होगा कि मुझ आत्मा का यह शरीर वस्त्र है और मैं इस वस्त्र को धारण करने वाली आत्मा हूँ। तो ये पूरे दिन के अभ्यास में इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब। नहीं, ले रहे होंगे ना आप इस अभ्यास को? हाँ जी, हाँ जी। आप कि सब भी चलते बताएं, इस अभ्यास को ले रहे हैं? चलते चलते बार क्योंकि बार बाबा हर रोज कराता है और हमारे इसका भी पार्ट है, बाकी भी शेयर करें। हाँ जी, हाँ जी, ये तो डेली का अभ्यास है ना, बाबा बताता ही है कि बाबा कहता है इसके लिए दृढ़ता से बोल रहा है, मैं हूँ ही आत्मा, मैं आत्मा नहीं, मैं हूँ ही आत्मा, मैं और मालिक हूँ। सामने वाली भी है ही आत्मा। अब हम ना इस पे रिफ्लेक्शन का पॉइंट लेते हैं, कि रिफ्लेक्शन का पॉइंट ये है कि अब अपने को चेक करना है। जैसे बोलते हैं ना, दीदी बार बार रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि बाबा ने जो कहा है या जो स्टेज एक्सपेक्ट करता है और हमारी क्या स्टेज है, और हम उसको कैसे पार करेंगे। क्या ऑटोमेटिकली हमें न्यारापन अनुभव होता है या दूसरों को भी अनुभव होता है? अगर नहीं अनुभव होता तो हमें क्या इस पे स्टेप्स लेने हैं, ये हर एक को अपने हिसाब से इस पे विचार करना है। कोई शेयर भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे इसमें मतलब मैं अपना अभ्यास शेयर कर रही हूँ तो ये रिफ्लेक्शन में भी आ सकता है। जैसे कई बारी अपने सामने मैं, जैसे अब सोचो कि मैंने आज रात को ये डिसाइड किया कि कल सुबह सभी तरफ लाल प्रकाश है और सभी को बिंदु आत्मा देखना है, और कोई काम नहीं है पूरे दिन में, सिर्फ यही करना है बुद्धि से। वैसे हम काम कर रहे हैं लेकिन बुद्धि से मैं सिर्फ मस्तक में चमकती हुई आत्मा ही देख रही हूँ। और एक बात और होती है, जब बैठक, वैसे नहीं बोल रही कि बैठक योग करना ही चाहिए, लेकिन जब अमृत वेला करते हैं या जब नुमा शाम करते हैं प्रॉपर 1 घंटा भी अगर हम पूरे दिन में सिर्फ साइलेंस में मैं आत्मा ऊपर परम धाम से कनेक्टेड हो रही हूँ ना, तो पूरा दिन वो आत्मिक स्थिति रहती है। इसी में आगे आएगा वो वाला, ये वाला प्रश्न। बाकी जैसे आवाज से परे जाने का मतलब है कि साइलेंस का अभ्यास तो मस्ट है ही है, हाँ मस्ट है जी। ही है। ठीक तो जब बात। हम अभ्यास करते तो पूरा दिन वो रहती है स्थिति, और यही हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हम अपने आप को आत्मा समझना है। जब हम देखना शुरू करते हैं ना, जो प्रैक्टिस होती है ना, जैसे आप रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो, तो वो ज्यादा काम करती है। जैसे कि पूरा दिन में आपको सिर्फ यही काम है और कोई काम नहीं है बुद्धि से, जो भी जा रहा है उसके मस्तक में सिर्फ आत्मा दिख रही हो, वो बिंदु 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 है, तो बच्चों जैसा, लेकिन वो जब देखने की बच्चों आदत। जैसा यही काम ही एक है, हाँ ये जी। काम ही एक वही। है। जब बच्चा को हम है शिव बच्चे, अब प्रैक्टिकल में देखो, क्योंकि बट्ठी हुई और हमने कहा चल जो मीटिंग करते हैं क्लास, मतलब आई मीन रचना होती है तो बुद्धि वहीं चलती है। मतलब हाँ जी। क्योंकि एक बहन ने भी कहा था ना वहां पे कि जो बाबा साकार मूल्य सुनाता है, अब देखो बाबा बिंदु के लिए क्या कह रहा है, वहीं बुंदी लगी रहेगी। फिर वहां जो हमें हर रोज क्लास में 50-100 भाई बहन मिलते हैं, देखो बिंदु, देखता हूँ मैं, देखता हूँ कितने दिन से देख रहा हूँ, अपनी शॉप पे भी बैठता हूँ, मन में ही बिंदु है बिंदु। मतलब एक महावाक्यों में आया हुआ है कि धुन लगी रहे। फिर जो एक महावाक्य में आएगा ना, जैसे कहते हैं ना, अब घर जाना है, घर कैसे जाएंगे, हमने थोड़ी जाना है, बिंदु नहीं जाना है। तो ऐसे ऐसे अंदर से चीजें आती रहे जो बाबा ने किया, आप भी करते होंगे। मतलब ये धुन वाली बात ही है, पता नहीं 50-100 को तो देखना ही है। और वंडर क्या होता है
मतलब बिंदु विचार आते ही ना तो हर चीज खत्म है, मतलब बॉडी कॉन्शियस खत्म है, हर चीज खत्म है। बिंदु और फुल स्टॉप इतने लाइट रहते हैं कि बहुत सुंदर वंडर होता है। आप भी शेयर आत्मा कीजिए। ना साइलेंस में आ जाती है, मतलब अगर बुद्धि से हाँ काम कर रहे हो तो आपको हाँ बात करने का मन भी नहीं करता है। अगर ये हाँ हाँ हाँ। प्रैक्टिस, जैसे मेरे को अनुभव हो रहा था, जैसे पहले दिन मैं ना अपने आप से ही एक कंपटीशन कर रही थी कि पहले दिन मैंने कितनों को बिंदु देखा है, अच्छा आज इतने देखा है तो कल उससे ज्यादा देखने की वो करनी है। तो वो वाली चीज बीच बीच में चला भी जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन वो अभ्यास रहता है, लेकिन हाँ स्थिति बहुत लाइट रहती है और जितना हो सके उतना हम ये कार्य करते करते भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ मीना जी। बहन जी आप भी बताइए। प्रदीप भाई, दीपा बहन, हम सब इसी जर्नी में हैं, मतलब कोई भी शेयर कर सकता है। एक्चुअल में तो सारे विस्तार हैं और प्रैक्टिकल में हमें जो अभ्यास करने हैं ना उन्हीं के ही लाभ हैं। और जिसका जो रोल है, जहां रोल है वहीं पे ही शुरू हो जाता है करने के लिए। चलो ये रिफ्लेक्शन के पॉइंट पे देखना, अगर इसमें कम ज्यादा होए तो हमें इस पर ध्यान देना है। फिर ऐसे ही इसमें आगे कहा ना कि चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, इस पे हमने रिफ्लेक्शन करना है, क्योंकि हम हमेशा चलते फिरते हैं। चाहे हम किचन में जा रहे हैं, चाहे हम वॉशरूम में जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं चलते फिरते, इस अभ्यास को कर सकते हैं अपन। इसमें कैसे करते हैं कि बस बाबा ऊपर बिंदु, मैं बिंदु जा रहा हूँ, बिंदु आ रहा हूँ। तो चाहे ये जोक होए, चाहे ये लाइट होए, बाबा को याद किया, बिंदु को याद किया, बिंदु किया, ये वंडर होएंगे होएंगे, क्योंकि शिव भगवान हुआ चाहिए। इसमें हमारी आपकी क्या स्टेज है, इस पर जरा देखिएगा कैसे करना है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं, ओम शांति भाई जी, ये अभ्यास प्रैक्टिकल में तो अपने आप पर सबसे पहले अप्लाई होता है उस समय पर जब अपनी प्रकृति अपने को खींचती है। ये अपनी ही प्रकृति, जैसे कहीं पेन हो रहा है, हेडेक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस समय पर ये अभ्यास अगर करते रहो, जब देह के भान में आते हैं तो फिर देह खींचती है। और जब बिंदु रूप में मैं चलते फिरते न्यारापन, देह से न्यारी आत्मा हूँ, ये महसूस करते हैं, तो वो दर्द उस समय पर फील नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है जी। दादियों ने सारे पेपर कैसे पास किए, ऐसे देयमान स्थिति से, अशरीरी स्थिति से। हमें भाग्यवश ऐसे चैप्टर मिल रहे हैं यहाँ, अशरीरी वाले ये सारे कर ही रहे हैं ना। अच्छा, सभी को ना इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है जो एक्टिव नहीं होंगे, दीदी ने कहा मेरे को उनकी लिस्ट दो। पिछले बार तो सिर्फ एक भाई की दी थी, उन्होंने उसको आउट कर दिया। तो और किसी कोई भी चीज है, अपना एक्टिवली पार्टिसिपेशन सभी करें। और पीछे ना हमारी एडमिन ग्रुप की मीटिंग हुई थी, सारे ग्रुपों के ग्रुप लीडर्स की। तो काफी ना हर वीकली कर रहे हैं इस जूम मीटिंग को। चाहे उनके पास टाइम कम ज्यादा होता है, टाइम तो मेरे को यही सूट करता है, पर हम इसको करना चाह रहे हैं वीकली। और कैसे कैसे इसको और मोर फ्रूटफुल बनाए, ये हम आप सारे शेयर करते रहें, करते जाएंगे। और ऐसा होता है ना कि जो माँ वाक्य कंसर्न में कहे, चाहे हम चौथी बार पढ़ रहे हैं, पांचवी बार पढ़ रहे हैं, उन्हीं में जान है, उन्हीं में एनर्जी है। आप भी कुछ कहना चाहें तो वेलकम। बाकी जैसे प्रश्न उत्तर डाले थे ना, प्रश्नों के माध्यम से ऐसा देखा गया है कि जब चर्चा करते हैं तो चीजें याद रहती हैं। आप सबने प्रश्न, उनके प्रश्न के उत्तर निकाले थे आगर राम भाई जी? आया राम वर्मा जी? जी भाई जी, निकाले थे। अच्छा, और हमारी मीना बहन जी, सरला देवी जी, और जो भी सुन रहे हैं सभी ने निकाले थे ना? सुमन बहन जी आपका म्यूट नहीं हो रहा? चलो, आप सभी ने निकाले थे ना? हाँ जी, हाँ जी, हमने तो निकाले थे। क्योंकि ऐसे निकालने, हाँ जी, हमें तो प्रश्नों का पता ही नहीं था कुछ, ये सब प्रश्नों का कहीं कुछ इसमें तो कहीं आए नहीं है ग्रुप में तो। सुमन बहन जी, ये ना दूसरे वाला ग्रुप है, आप भी कहेंगे तो आपको भी आगे से भेज दिया करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, तभी ये दूसरा वाला ग्रुप, सुन तो रही हूँ बड़े ध्यान से। ये आपको बोनस मिल रहा है, बोनस। मैं सुन तो रही हूँ, थोड़ा पार्टिसिपेट भी हाँ जी, करना चाह ओम रही शांति। हाँ प्रदीप भाई जी, हूँ। हाँ जी ठीक। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी क्वेश्चन तो मिले नहीं, ये हमें क्वेश्चन मिले नहीं जो क्वेश्चन ग्रुप हो रहा ग्रुप में डाले हैं, ग्रुप में डाले हैं, इसी ग्रुप में डाले ग्रुप। हैं, दूसरे कहीं ग्रुप में नहीं डाले हैं। आप देखो, 2 दिन पहले डाले हैं। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा कहीं काम में बिजी था तो मैं देख नहीं पाया। कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं। पर फिर भी थोड़ा सा ही ध्यान देना है, बस अटेंशन देनी है, हमारा काम शुरू हो जाता जी है। जी, कुछ जरा आगे सी बात आगे है। की अटेंशन देंगे, थोड़ा सा इधर बिजी हो गए थे कुछ अच्छा, ऐसे
सेवाएं थी, लौकिक सेवाएं हाँ थी, तो हाँ उसमें बिजी हो गए थे। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। आगे से अटेंशन हाँ देंगे। ठीक। दीपा बहन, आपने भी एक मुरली ली थी, जरा उसको बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। दीपा बहन कहाँ है ना, ये प्रदीप भाई की युगल है दीपा बहन। है? अच्छा, जी, हाँ जी भाई जी। आपने एक मुरली ली थी ना, उसको एक्सप्लेन करो, उसके भी बहुत सुंदर पॉइंट हैं, उससे तो बड़ा वंडर हुआ है, मैं बाद में शेयर करूंगा उससे, बताओ। ये 10-12-78 की वाणी थी। हाँ, उसमें जो इससे रिलेटेड पॉइंट है वो शेयर करो। इसमें बताया ना कि सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहो, वह लक्ष्य है बिंदु। और एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई बातों की तरफ नहीं देखने वाले। नजर एक बिंदु की तरफ ही हो, जैसे यादगार रूप में दिखाया कि मछली की तरफ नहीं, लेकिन मछली के आंख में भी बिंदु पर नजर दी। तो बाबा उसी तरह बोलते कि तुम भी अपने उस लक्ष्य पर नजर रखो, आखिर बिंदु आत्मा में। तो मछली, तो बाबा ने बताया ना कि इसका सार क्या है। मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा, लेकिन सार को देखा, एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बात विस्तार से देखते हो तो विघ्नों में आते हो। किसी बात के अगर हम विस्तार में चले जाते हैं तो फिर उन विघ्नों में उलझ जाते हैं। और अगर उसी बात में सार ढूंढ लें, ड्रामा समझ लें, माँ आत्मा बिंदु है, कलप कलप मैंने पाठ बजाया है और कलप कलप की विजयी हूँ, इस तरह से अपने को मोल्ड कर लें तो फिर वही सार रूप बिंदु में ही आ जाएंगे। और फुल स्टॉप लगाना आसान हो जाएगा कि कलप कलप ये पाठ बजाया है, फिर से बजा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू का पाठ पक्का कर लेंगे। तो वहीं पर ही फुल स्टॉप लग जाएगा। फुल स्टॉप माना बाबा बोलते हैं वो भी बिंदु है। बहुत सुंदर। इसी के एक पॉइंट से ना, मतलब कि वंडर शुरू हो गया। वंडर ऐसे शुरू हो गया कि लिखा ना, एक ही लक्ष्य रखना है कि हमें बिंदी की तरफ सदा देखना है। इसमें क्या हुआ, जैसे हम मुरली सुनने रोज क्लास में जाते हैं, तो बाबा मुरली सुनाने से पहले जो भी दीदी होते हैं, तो हम आह्वान करते हैं, बिंदु आया ब्रह्मा के तन में, लाइट में, वहां भी बिंदु है और दीदी भी बिंदु है और सारे बिंदु सुन रहे हैं। तो ऐसे बिंदु के अभ्यास होने के हमारा लक्ष्य क्या है, एक ही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है कि हम देखते आते जाते बिंदु बिंदु बिंदु। तो ये बिंदु बिंदु से बिंदु बन जाएंगे। मैं लेके रखा ना, फिर आगे जैसे बोला, इसमें एक ना हमारे रिफ्लेक्शन के पॉइंट हैं। कर्म में फुल स्टॉप लगता है, बिंदु लगता है। एक मुरली में आया था ना, कहो शिव अर्थात बिंदी लगता है। इसका विशेष अभ्यास करना है, कर्म में भी होए और ऐसे ही इसको प्रैक्टिकल में करना है। ऐसे ही जो है ना, स्मृति में भी हमारा वो बीज रूप वाली स्थिति रहती है, या वो बार बार बीज याद आता है। ये रिफ्लेक्शन के पॉइंट है, इस पर हमें ध्यान देना है। ओम शांति। विजय भाई, हमने अभी एक प्रैक्टिस हम करने लग गए हैं जो बिंदु की। तो जैसे बाबा ने कहा ना, सेवा करते हुए, तो हम तो घर में रहते हैं, तो सेवा मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, अभी एक यही कर रखा है कि बिंदु मैं और बिंदु के साथ चल रही हूँ। जब भी कुछ करना है तो बिंदु मेरे साथ काम करा रहा है। तो वो एक चीज में इतना आनंद आने लग गया है और परफेक्शन आने लग गई है कि बाकी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे 3 अनुभूतियां आज इसमें मुरली में थी, उसमें थोड़ा हमें लग रहा है इजाफा हो रहा है। जैसे पहले कभी हम इधर उधर भी हो जाते थे, हमारा हो जाता था, मगर अब फोकस बहुत अच्छे से होने लग गया। और आज की जो मुरली दी आपने, तो उसमें भी हमारा फोकस बढ़ता ही गया, पढ़ते गए। तो ये एक रिफ्लेक्शन में भी आता है। हम इसे करते रहते हैं और मिलकर करते हैं ना, तो संगठन में ज्यादा पावर फिर आने लग जाती है, आत्मा में भी आती है और हमें इसको करने में ज्यादा आनंद भी आता है। जैसे ओम आपने कहा शांति। ना, हम घरों में होते हैं, लगभग जी। नहीं, हम तो सारे ही घरों में ही हैं। तो बाबा ने ये कहा हुआ है, घर तुम्हारा या मधुबन है या वहां है, और यहाँ तुम घर में, ये सेवा स्थान में है। कुछ भी कर रहे हैं हम, सेवा स्थान में है, बाबा के सेवा सारी यही है ना, सेवा स्थान में है, सेवा कर रहे हैं, बाबा के बच्चों की कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं। तो ये इसी को इसने यहाँ टच किया गया, इस चीज के लिए मेरे ख्याल। आगे ना एक अनुभूति इसमें भूल गए हम, मतलब अभी चर्चा में नहीं आई है। एक अनुभूति ये है कि जब भी हम फ्री हुए, क्योंकि समान बन गए ना आत्मा, बार बार
जो फ्री हुए तो सूक्ष्म वतन में चले गए, फ्री हुए तो परम धाम चले गए। सूर्य भाई बड़ा सुंदर अभ्यास कराते हैं। अभ्यास करने के हिसाब से हम बैठे हैं, लेफ्ट में सूक्ष्म वतन है, इधर जो है हमारा जो है परम धाम है। ताकि ना मतलब नाम में ही जान है, पर वैसे भी हम ऊपर जा सकते हैं, कर सकते हैं। और एक महावाक्यों में ना इसके लिए बड़ा सुंदर अभ्यास आया कि परम, जब हम सुबह अमृत वेले भी उठते हैं या वैसे भी जब योग में शुरू में बैठते हैं तो शुरू में हमें बिंदु का अभ्यास करना चाहिए, बाद में रूर्यान करने चाहिए। आपको याद होगा एक मुरली में था ना ऐसे, क्योंकि वो बिंदु के हिसाब में जब भी हम टिकते हैं ना तो बिंदु का अभ्यास करें। और दूसरा ना, एक महावाक्य में ये भी आया कि हम बिंदु में होएंगे, सेवा भी करेंगे, शरीर में भी अनुभूति होएगी, वहां बिंदु रहेगा एट ए टाइम ही। इसको मैंने ना 7 गुणों से अभ्यास किया, शायद पहले भी चर्चा की थी कि जैसे हम अभ्यास करते हैं ना, आई एम प्योर सोल, तो प्योर सोल ये संकल्प लेते ही प्योरिटी के वाइब्रेशंस, ये चीजें चलनी शुरू हो गई। फिर जो है ना प्योर सोल ऊपर प्योर धाम में चलेगी, अपने पिता के पास चलेगी जो ओशन ऑफ प्योन है, तो वहां जाके उससे टिक गई, बैठ गई, बिंदु बिंदु में समा गई, अर्थात तो समान बन गई। तो वहां से फिर जब हम आते हैं सूक्ष्म वतन में, लाइट में आ गए, तो एट ए टाइम कितने बार प्रैक्टिकल में हमने अनुभव देखा, तीनों अनुभूति हो रही हैं, परम धाम में भी हैं, सकाश भी दे रहे हैं, और तन में एक भरपूरता का अनुभव होता रहा है। करके देखिएगा, मेरे ख्याल हो सकता है बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा तीनों ही काम इकट्ठे हो रहे हैं। और भी किसी की ऐसी कोई अनुभूतियां हुए, कुछ हुए तो शेयर कर सकते हैं। और आगे के लिए कोई सुझाव है अब हो या ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ताकि हम अगले वीक को इसको और बेहतर कैसे बनाएं। अभ्यास तो करना ही है, साकार मुरली को तो छोड़ना ही नहीं हमने, मतलब उससे भी करना है। हेलो, हाँ जी, ओम शांति। किसी को और कुछ कहना हो? हाँ जी विजय भाई, ओम शांति। ओम शांति। रामकार भाई जी, ओम शांति। आप भी बोलो ना, आप तो ज्ञानी तो आत्मा हो। हम लोग आपसे सुन रहे हैं, अभी रियलाइज कर रहे हैं, सुन सुन के रियलाइज कर रहे हैं कि कितनी अच्छी अच्छी बातें आप सुना रहे हो। वो हम लोग सारी, हाँ, तो वही जो अनुभूति कर रहे हैं वही आप हमें सुना रहे हो। तो कभी कभी बहुत वंडरफुल लगता है कि देखो हम कर रहे हैं और वो सब लोग हमें ये दृश्य जैसे एकदम दोबारा रिपीट करा रहे हैं। तो ये कभी कभी जो बाबा कहता है ना कि परम धाम में भी हो, जैसे आपने कहा 7 गुणों का अपने स्वरूप में लाओ, कभी शक्ति स्वरूप, कभी शांति का स्वरूप, कभी सुख का, कभी प्रेम का, फिर परम धाम में चले जाओ 7 गुणों के सागर के साथ, तो समान बन जाओ। तो उसी के आधार से फिर बाबा कहता है कभी कभी कि सकाश दो, तो सकाश कैसे दें? फरिश्ता रूप में। और सब फरिश्ता रूप से वो भी जो है अपने बिंदु से ही सकाश निकल रहा है, जो किरणें निकल रही हैं, सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति की। तो ये हमें लग रहा है कि जैसे बाबा कभी कभी कहता है कि परम धाम में भी हो और सूक्ष्म लोक में भी हो और साकार लोक में भी हो, तो वो सेकंड की बात बाबा करता है। जैसे 5 स्वरूपों को बाबा ने अभ्यास के लिए कि टाइम नहीं है, तो आप 1 सेकंड में, 2 सेकंड, 5 सेकंड में आप अभ्यास करो। 5 स्वरूपों का भी 5 सेकंड में अभ्यास करो, नहीं टाइम है तो आप इसको भी बढ़ाओ। तो ऐसे बीज रूप स्थिति बनती चली जाएगी और वो बीज रूप स्थिति पावरफुल बाप समान वाली हमें बना देगी। विजय भाई? हाँ जी सुन रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं। बहुत अच्छा आप बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और वाकई में ही जब बीज रूप पे अभ्यास शुरू किया, हमें तो लगता था बीज रूप तो बड़ी दूर की चीजें हैं। बाबा ने सारी चीजें गहराई बताई, तो हम सब इस मंजिल पर जरूर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज की मीटिंग में कौन कौन नहीं है? हाँ बोलिए बोलिए। हमारे यहाँ ग्रुप में तो खैर सभी हैं, बाकी एक आध जो होंगे तो नहीं है। जो वो मेरे को हम भेजना पड़ेगा ना, करण भाई दीदी को भेजना होता है। कौन कौन नहीं आए हैं उनका नाम बताना। किशन त्यागी है, किशन त्यागी है। हाँ, और दूसरे एक और त्यागी भाई भी हैं, दोनों नहीं है ना शायद। सर भाई,
वो लग रहे थे, जोड़ रहे थे, पर उनका मोबाइल नहीं लगा, वो मेरे साथ में ही जोड़ रहे थे कनेक्शन, अच्छा पर उनका जुड़ नहीं रहा था अच्छा मोबाइल। अच्छा, दोनों त्यागी भाई, एक सतीश भाई वो भी नहीं है ना? हाँ, वो सतीश भाई, वो नरेश भाई, उनका ग्रुप तो 8 नंबर है, नहीं, नरेश भाई का 8। सतीश भाई तो हमारे साथ है। हाँ, सतीश भाई तो और बहनों में कौन नहीं है? ममता बहन नहीं है, और कौन नहीं है? चलो आगे के लिए जो भी सुझाव होए, कुछ होए तो आप बताइएगा, फिर इसको अगले नेक्स्ट वीक इसको और ये बेहतर करेंगे। पर हम अभ्यास जरूर करते रहे, बार बार ये मुरलियां पढ़ने से ही हमें आएगा, इससे रिलेटेड अभ्यास से। ये जो हमें संडे को मुरली मिलती है ना व्यक्त, हाँ जी हाँ जी। तो इसको जो है हमें जैसे संडे को मुरली चलती है, तो ये हमें जैसे एक दिन और हम पढ़े, जैसे आज मंगलवार का दिन है, आपने मंगलवार का दिन चुना, बहुत अच्छा लगा हमें कि मंगलवार को अभी मुरली दोबारा जो है उसको रिपीट कर रहे हैं। तो ये सबको हाँ संदेश देना जो ग्रुप में है कि सभी जो है हाँ ये संडे को तो चलती है, मगर उसको मंडे को भी रिपीट करें, जिसमें हम अच्छे से उसको जो है अपना सुना सकें, बता सके, ठीक है, अनुभव करा ठीक है सके। भाई, ठीक है भाई साहब। हाँ जी प्रदीप जी, माइक ऑन। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति, वेलकम जी। हाँ, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे निकाले हुए हैं आपने, ये कंटिन्यू रहने चाहिए, इससे थोड़ा टेंशन भी जाता है, तो बाहरी वातावरण और बाहरी बातों से मुक्ति रहती है, तो स्वस्थ स्थिति बनाने के लिए भी अच्छा है। और क्वेश्चन नंबर 17 मतलब है विस्तार वाला, आपने जब सार स्वरूप में खुद आएंगे तभी औरों को सार स्वरूप में स्थित कर सकेंगे, तो ये अच्छा है भाई जी। और आप सब लोग भी कोई क्वेश्चन आंसर बनाना चाहे गाइड कर देंगे, आप भी बना सकते हो, मुरली को रिवाइज कराना सब करते हो, सभी इक्वल हैं, कोई नहीं, फर्क ठीक है नहीं है भाई जी, किसमें। कोई भी बोले, कोई भी बताएं, हर एक का स्वागत है। ठीक है भाई जी, ठीक है ठीक है जी, अब बिंदु रूप बन के बैठ जाओ, बिंदु जी। बाबा को थैंक्स करो, याद करो, एक एक का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।